Praise God, dear family. प्रिय परिवार, परमेश्वर का धन्यवाद हो। Our Lord has reminded us today that we need to walk the narrow way. और आज परमेश्वर ने हमें स्मरण दिलाया है कि हमें सकरे मार्ग में चलना है। Yeah, it is never easy to follow the Lord, and we all know that. और परमेश्वर का अनुसरण करना कभी भी आसान नहीं रहा है और हम सब इस बात से वाकिफ है। And the reason why many of us feel it as a burden is also given in God's word. और क्यों हम में से अधिकांश लोग इसे बोझ के समान समझते हैं, इसका भी कारण परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है। Yeah, as Robert brother was sharing about the young men who wanted to follow the Lord. और जैसे भाई रॉबर्ट उस जवान व्यक्ति के विषय में बता रहे थे जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता था। Yeah, their proclamation was that I will follow you. और वहां पे जो घोषणा की बात थी वह यह था कि मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। Yeah, but there were very few people to whom Jesus said, "Follow me." परंतु ऐसे बहुत ही कम लोग हुए जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे चलो। Yeah, even Peter said, "I will follow you." यहाँ तक कि पतरस ने भी कहा कि मैं तेरे पीछे आऊंगा। Yeah, but in the end of the book of John, our Lord tells Peter, "Follow me." परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम अध्याय में हमारे प्रभु जी पतरस से कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। Yeah, and even when we read God's word, like for example, you read in Matthew chapter 4, Jesus meets these four fishermen. और जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में देखेंगे तो वहां पे यीशु मसीह इन 4 मछुआरों से मिलते हैं। Yeah, Peter, John, Andrew, and James. और पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना। Yeah, when he tells them to follow him, it says that they immediately left their boat and followed him. और जब प्रभु यीशु मसीह ने इनसे मेरे पीछे आओ करके कहा तो इन्होंने तुरंत अपनी नाव को वहीं पर छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। Yeah, when I used to read that, I used to always think that was once and for all, that Peter and all the disciples, Jesus had to tell them to follow him. और जब मैं इसके विषय में सोचता हूं तो मैं कहता हूं यह केवल एकमात्र बार ही ऐसा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और अपने तमाम शिष्यों को कहा कि मेरे पीछे आओ। Yeah, but when we read in Luke chapter 5, परंतु जब हम लूका 5 अध्याय में पढ़ते हैं, after Jesus does a miraculous catch of the fish as well, और जहां पे यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करके एक बड़ी मछलियों का जाल भर के उनको पकड़वाते हैं, there also in verse 11 it says that when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. और वहां पे 11वें वचन में लिखा है और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। This is again where we hear that the disciples decided to leave everything and follow. और यह फिर वह स्थान है जहां पे हम पढ़ते हैं कि चेलों ने अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया। And in John 21:19 also we see where Jesus tells Peter, "Follow me." और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 19वें वचन में भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा अपना मेरे पीछे हो ले। It was again and again a cry from the Lord saying, "Follow me." और बार बार अनेक बार प्रभु की ओर से यह पुकार उठ रही थी कि मेरे पीछे हो लो। Yeah, what is the reason, brothers and sisters, that we are not wholeheartedly able to follow the Lord? और कारण क्या है भाइयों और बहनों कि हम संपूर्ण हृदय के साथ प्रभु का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं? Yeah, when I've often meditated on it, the only thought that comes to my mind is, I'm not grateful enough of what the Lord has done for me. और जब मैं इसके विषय में मनन करता हूं तो एकमात्र विचार जो मेरे जहन में आता है वह यह है कि जिन कामों को प्रभु ने मेरे प्रति किया है मैं उनके लिए जितना आभारी या धन्यवादी होना चाहिए उतना नहीं हूं। I'm not burdened enough of my sin that would cause that gratitude in my heart. और मैं अपने पाप के प्रति उतना बोझिल नहीं हूं जिसके वजह से मुझे उसके प्रति उतना धन्यवादी महसूस करना चाहिए। But when we read Luke 7:47, परंतु जब हम लूका 7 और उसके 47वें वचन को पढ़ते हैं, there we see a woman giving a beautiful example. और वहां पे हम पाते हैं कि एक स्त्री बहुत ही खूबसूरत उदाहरण को दे रही है। Yeah, this sinful woman in that city just learned that Jesus was at the Pharisee's house. In Luke 7:37, she just came to know that Jesus was at the Pharisee's house.
और लूका 7 अध्याय के 37 वचन में हम देखते हैं कि यह जो स्त्री थी, एक पापनी स्त्री, उसको सिर्फ यह बात मालूम पड़ी, उसने सिर्फ इस बात को जाना कि यीशु मसीह एक फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। Yeah, she didn't need any blessings. She didn't have any prayer requests. और उसे कोई आशीष नहीं चाहिए थी, उसके पास कोई प्रार्थना निवेदन भी नहीं थे, Nothing. कुछ भी नहीं। She only wanted to come meet the Lord. वह केवल आकर के प्रभु से मिलना चाहती थी। She only wanted to come and say, Lord, thank you. वो केवल आकर के प्रभु को धन्यवाद कहना चाहती थी। She only wanted to weep. और वो केवल आकर के रोना चाहती थी। And she wet Jesus's foot और उसने प्रभु के पांव को भिगो दिया with her tears. अपने आंसुओं से। And then the Lord tells about her और तब प्रभु उसके विषय में कहते हैं in verse 47. 47 वचन में, For this reason I say to you, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं her sins which are many कि इसके पाप जो बहुत थे have been forgiven. क्षमा हुए। She was an extremely sinful woman. और यह जो स्त्री थी वो पापनी स्त्री थी, अत्यधिक पापनी। She knew that with all her heart. और वह इस बात को अपने संपूर्ण हृदय से जानती थी। And that is all that was needed for her to go to the Lord's feet. और केवल इतनी ही बात की तो आवश्यकता थी जो उसे प्रभु के चरणों में ले जाने के लिए आवश्यक थी। Brothers and sisters, are we grateful enough today before we come to break bread? और भाइयों बहनों, क्या आज हम पर्याप्त मात्रा में धन्यवादी हैं प्रभु के प्रति जब हम आज रोटी तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं? I really want to ask that question. और मैं आज सचमुच में यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, Have you not learned that the Lord is always there at your home? और क्या आपने इस बात को कभी नहीं जाना या सीखा है कि प्रभु हर समय आपके घर में उपस्थित है? Like this woman learned that Jesus was in the city, of the Pharisees' house. She learned that. Don't you know that the Lord is at your home every day? और जिस प्रकार से इस स्त्री ने जाना या सीखा कि प्रभु यीशु मसीह उस नगर में, उस शहर में फरीसी के घर पे है, तो क्या आप वैसे ही नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं कि प्रभु आपके भी घर में है? Shouldn't just knowing that drive us to the Lord? और उतना ही जान करके यह बात ही हमें प्रभु की ओर खींचनी चाहिए। Yes, when we read 1 Corinthians chapter 11, और जब हम पहला कुरिन्थी और उसका 11 अध्याय पढ़ते हैं, when Jesus takes the cup right before the Lord's Supper or right after the supper in verse 25. और जैसा हम 25 वचन में पढ़ते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया, And he said, this cup is the new covenant in my blood. और प्रभु यीशु ने कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। Yeah, this cup is the new covenant, he said. और उसने कहा यह कटोरा नई वाचा है। Yeah, and what is that new covenant? और ये नई वाचा क्या है? We read that in Hebrews 8. और उसे हम इब्रानी 8 अध्याय में पढ़ते हैं। Yeah, where the Lord speaks about what that new covenant is. और जहां पे प्रभु उस नई वाचा के विषय में कहते हैं, It says in verse 8, the second part, he says, it's actually a prophecy that is spoken about in the book of Jeremiah. It says, behold, days are coming, says the Lord, when I will effect a new covenant. और इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय के 8वें वचन के दूसरे भाग में जिस बात को हम पढ़ते हैं वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक में दी हुई एक भविष्यवाणी को फिर से दोहराया गया है, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं। Yeah, what was the need for the new covenant? Because in verse 9, second part, it says, because they did not continue in my covenant and I did not care for them. और क्यों नई वाचा की आवश्यकता पड़ी, इसका जवाब प्रभु 9वें वचन में देते हैं, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इस कारण से। Yeah, can you see that the Lord says, I did not care? और क्या आप वहां पे देख सकते हैं कि प्रभु ने लिखा कि मैंने उनकी परवाह नहीं की। We read of God as love. और हम प्रभु के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। Yeah, but a righteous God, when he sees sin, God's word also says that he will not care at that time. और एक धर्मी परमेश्वर जब वह पाप को देखता है तो परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है कि उस समय प्रभु उनकी परवाह नहीं करता है। And then he talks about the new covenant in the next 3 verses. और तब आने वाले 3 वचनों में वो नई वाचा के विषय में बात करता है। For the cup is the new covenant, we read in 1 Corinthians 11:25.
और पहला कुरिन्थी 11 अध्याय के 25वें वचन में हमने पढ़ा कि वह कटोरा एक नई वाचा है। And the new covenant is where the Lord would write his words in our heart, his laws on our minds, and he will be our God. That is the new covenant. और नई वाचा यह है जहां पे परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमारे मन पे डालेगा, हमारे हृदय पे लिखेगा और वह हमारा परमेश्वर ठहरेगा और हम उसके लोग ठहरेंगे। And each one will know the Lord, and we will all know him in verse 11, from the least to the greatest. That is the new covenant. और 11वें वचन में लिखा है कि हर व्यक्ति छोटे से लेकर के बड़े तक सब कोई परमेश्वर को जानेंगे, यही तो नई वाचा है। So each of us sitting and listening to God's word today, whether you're rich, you're poor, you come from a wealthy background, doesn't matter. The least to the greatest, your only qualification is that you will know the Lord in the new covenant. और हम में से हर एक लोग किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हो, चाहे अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, परंतु हम सब की एकमात्र योग्यता यह है कि हम सब चाहे छोटे से लेकर के बड़े तक हम प्रभु को जानने पाएंगे नई वाचा के अंदर। And one common thing each of us would receive is in verse 12, that you will see God's mercies. और एक सामान्य बात जो हम सब परमेश्वर से प्राप्त करेंगे और वह यह है कि हम उसकी दया को देखने पाएंगे। And God will not remember your sins anymore. और परमेश्वर फिर कभी आपके पापों को स्मरण नहीं करेगा। Isn't that wonderful, dear family, that the cup that you're going to partake of, which is the new covenant, the Lord will be merciful to you here? और क्या यह अद्भुत बात नहीं प्रिय परिवार के लोगों, उस ब्यारी, उस कटोरे जिसमें आप शरीक होने जा रहे हो, उसके माध्यम से प्रभु कहता है कि वह हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। Yeah, but if there is continued sin, like in the old covenant, God will not care for it. If we don't care to fix our life and go back to the Lord in repentance, the Lord is still the same. और यदि हम पाप में निरंतर बने हुए हैं, हम अपने पाप को त्याग करके मन फिराव में नहीं आते हैं, अपने पाप को नहीं छोड़ते हैं, तो परमेश्वर वैसा ही बना है जैसा वह पुरानी वाचा में था, वो हमारे ओर फिर ध्यान नहीं देगा। Yeah, in the Old Testament, you had very limited access to the Lord. और पुराने वाचा में, पुराने नियम में परमेश्वर के पास हम बहुत ही थोड़ी पहुंच लगा सकते थे। You had to continually sacrifice. और आपको निरंतर बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी। You had to earn that forgiveness. और आपको उस क्षमा को कमाना पड़ता था। But in the new covenant, as soon as Zacchaeus said, Lord, I have a desire to fix my sin, my life, I have a desire to repent, the Lord immediately said, salvation has come to your house. परंतु नई वाचा में हम देखते हैं जैसे ही जक्कई ने कहा कि मेरे अंदर लालसा है प्रभु जी उन तमाम चीजों को सही करने की, हर चीजों का मेल मिलाप करने की, तुरंत ही प्रभु ने कहा कि आज इसके घर में उद्धार आ गया है। Today, all those who are going to partake in the Lord's Supper are not perfect people. और आज वे सब लोग जो प्रभु की ब्यारी में आज शामिल होने वाले हैं, वे सब सिद्ध लोग नहीं हैं। Yeah, but they should be people who have a desire to be found in him, like it says in Philippians chapter 3 verse 9. और जैसा फिलिपियो 3:9 में लिखा है, ये ऐसे लोग होने चाहिए जिनके अंदर एक लालसा होनी चाहिए। Yeah, the whole chapter of Philippians 3, Paul talks about not having a confidence in flesh and comparing it with the surpassing value of knowing Christ. And he says, and may I be found in him. और फिलिपियो की जो पत्री है उसके 3 अध्याय में पौलुस कहता है कि हमें किसी भी रीति से अपने शरीर के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। Yeah, and I may be found in him, not having a righteousness of my own, in verse 9. और 9वें वचन में जैसे लिखा है, उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पे विश्वास करने के द्वारा है, मैं उस पे पाया जाऊं। Yeah, and it's a righteousness that comes through faith in God, in Christ. और यह ऐसी धार्मिकता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के माध्यम से आती है। And in verse 12 it says that I must press on. और 12वें वचन में लिखा है कि मुझे आगे बढ़ते जाना है, so that I may lay hold of that, ताकि मैं उस पदार्थ को पकड़ लूं, for which I was laid hold by Christ Jesus. जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। Now, Lord Jesus, lay hold of me and you. और प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको पकड़ा है। Even though you and me are the worst of sinners.
यद्यपि आप और मैं सबसे बदतर से बदतर पापी हैं। You don't have to be perfect, brothers and sisters. If you're going to partake in the Lord's Supper today, you don't have to be perfect. और भाइयों बहनों, यदि आज आप परमेश्वर की ब्यारी में शरीक होना चाहते हैं तो आपको एक सिद्ध व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है। But you must realize that you are coming in the righteousness of Christ and not on your filthy righteousness. परंतु आपको इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा आ रहे हैं, ना कि स्वयं की गंदी धार्मिकता के द्वारा। And as Robert brother shared, such people are perfect candidates. और जैसे भाई रॉबर्ट ने कहा, ऐसे जो लोग हैं वो एकदम सिद्ध कैंडिडेट्स हैं। Yeah, this cup is the new covenant, dear brothers and sisters, और यह जो कटोरा है यही तो नई वाचा है प्रिय भाइयों और बहनों, where God should have written his word in your heart, in your minds. जहां पे परमेश्वर ने अपने व्यवस्था को आपके हृदय में और आपके मनों में लिखा है। You should have known God with all of your heart. और आपको परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से जानना है। You may not be perfect, but you have a desire to set things right like Zacchaeus wanted. और आप सिद्ध नहीं है, परंतु जैसे जक्कई के अंदर एक लालसा थी चीजों को सही करने की, वैसे ही आपके अंदर भी एक लालसा है। Yeah, and you believe with all of your heart that God does not remember your sins anymore and you have received mercy from him. और आप इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर से आपने दया को प्राप्त की है और अब वह आपके पापों को पुनः स्मरण नहीं करेगा। Yeah, may the Lord help us, brothers and sisters, that getting into and being part of the narrow way will never be a burden for us. और प्रभु हमारी सहायता करे भाइयों बहनों की उस सकरे मार्ग में प्रवेश करना और उसमें आगे बढ़ना कभी भी हमारे लिए एक बोझ का कारण ना बनने पाए। As we heard today in John 1:16 that Jesus himself had grace upon grace. और जैसा आज हमने यूहन्ना 1 अध्याय के 16वें वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह ने स्वयं अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त किया। Yeah, if you have fallen in the past, set things right, you will receive grace. If you fall again, you will receive grace upon grace. But stand up, go back to the Lord. और यदि आप भूतकाल में गिरे हैं तो आप प्रभु से माफी मांगे, आपको अनुग्रह मिलेगा। यदि आप फिर गिरते हैं, आप फिर माफी मांगे, आपको अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिलेगा। परंतु आप वहीं न रहे, उठे और प्रभु के पास जाएं। Yes, the promise is for grace upon grace. क्योंकि उसने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देने की प्रतिज्ञा किया है। Yeah, we read about grace. Grace is help in the time of need. Grace upon grace is more help in the time of need. और हम अनुग्रह के विषय में पढ़ते हैं जिसका अर्थ होता है आवश्यकता के समय सहायता या आवश्यकता के समय मदद। इसलिए अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मतलब एक मदद के ऊपर और मदद मिलेगी जब हमें जरूरत होती है तो। So for all the imperfect brothers and sisters in the meeting in our church gathering today, और इसलिए आज हमारी कलीसिया की मंडली में जितने भी असिद्ध भाई और बहन आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, let us partake together in the cup of the new covenant. तो हम इस नई वाचा के प्याले में एक साथ मिल करके शामिल हों। This is for sinners who have a desire to come closer to the Lord, to know him. और यह उन पापियों के लिए है जिनके अंदर एक लालसा है प्रभु के समीप और करीब आने की। Brothers and sisters, before we partake, for all those who are new, who have been joining online, we just had a few things to share. और इससे पहले कि हम शरीक हुए, वे लोग जो नए हैं जो अभी ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनके लिए कुछ निर्देश देना चाहेंगे। Yeah, we encourage only those who are committed to a local church to be part of it. The first and the foremost thing is that you must be a believer who has repented of his sins, who has been baptized as an adult. At least these two are suggestions we would want to give. So please ensure that you must be somebody who as an adult has been baptized, who has thoroughly committed his life to the Lord. और सबसे पहली शर्त यह है जिसमें हम दो बातों को जोड़ देते हैं कि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया हो, और दूसरा एक वयस्क के नाते, एक वयस्क व्यक्ति के समान आपने पानी में डूब का बपतिस्मा लिया हो। Yeah, and even if you have been part of a different church, you must at least have been somebody who was committed to that local church wherever you were attending before you started joining the online meeting here. और हो सकता है कि आप किसी दूसरी कलीसिया के हो, परंतु इस ऑनलाइन सभा में जुड़ने के पहले आप जिस भी किसी कलीसिया के हो, क्या आप उस कलीसिया के प्रति आप समर्पित रहे हो?
Yes, because we definitely want to be connected as a body with brothers and sisters who are committed to the local body, committed to one another. और हम निश्चित तौर पे एक कलीसिया के तौर पे भाइयों बहनों की मिलके एक देह बनना चाहते हैं जो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो और जुड़े हुए हो. Yeah, there must be accountability to encourage, correct, exhort one another to in our personal lives up to where the Lord leads us. At least that freedom must be there amidst one another. और हमारे मध्य में एक स्वतंत्रता और एक जवाबदारी होना चाहिए कि हम एक दूसरे को या तो प्रोत्साहित कर सके या उलाहना दे सके उस क्षमता तक जहां तक प्रभु हमें अनुमति प्रदान करते हैं. Yeah, that is the commitment, brothers and sisters, that you must have towards the local body. और यही वह कमिटमेंट है या वह यही वह समर्पण है जिसे आपके अंदर होना अनिवार्य है अपनी स्थानीय कलीसिया के प्रति. Yeah, and for the breaking of bread, you don't necessarily need to have bread and wine. It can be either bread and juice or chapati and milk, whatever is available at home. It is a matter of your heart. और इस प्रभु की ब्यारी में शरीक होने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास दाखरस और ब्रेड हो, परंतु यदि आपके पास ब्रेड हो, कोई जूस हो, रोटी हो, दूध हो, कुछ भी चीज हो, यह दिल का वास्ता है परमेश्वर के प्रति. Yeah, whatever it is, brothers and sisters, remember that this is the cup of the new covenant. और जो भी चीज हो भाइयों बहनों, इस बात को आप स्मरण रखें कि यह जो प्याला है यह नई वाचा का प्याला है. Yeah, God erased the old so that we don't have to earn that forgiveness. और परमेश्वर ने पुरानी बातों को मिटा दिया है ताकि हमें उन क्षमा को कमाना ना पड़े, but rather rest in the righteousness that we get through faith. इसके विपरीत आप उस धार्मिकता में विश्राम प्राप्त करें जो हमें विश्वास के माध्यम से मिलती है. Yeah, we will pray, brothers and sisters. भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करेंगे. And we can then have a moment of silence. You can decide in your heart whether you know how to come to the Lord in prayer and asking in faith that He would heal you as a sinner. और उसके बाद आप कुछ क्षण अपने लिए एकांत के लिए निकाल सकते हैं जहां पे आप इस बात के ऊपर सोचे, प्रभु से प्रार्थना करें कि किस रीति से वो आपको चंगाई दे सकता है एक पापी होने के नाते. He would help you to walk towards perfection. और कि वो आपकी सहायता करे कि आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकें. Let us go to the Lord in prayer. Take a moment of silence as I pray as well. और जैसे मैं प्रार्थना करता हूं तो आप एक मिनट अपने लिए शांति के लिए निकालिए और आइए हम प्रभु के पास प्रार्थना में जाएं. And we will really ask God for mercy and grace upon grace, that we will not continue to struggle like this, but rather live in victory. और हम परमेश्वर से अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मांगेंगे ताकि हम इस रीति से संघर्ष करते हुए पराजित ना रहे, परंतु हम जयवंत हो सकें. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. Dear Father, Lord, we are very grateful, Lord, that we can partake in this cup of the new covenant, Lord. Lord, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम आपके प्रति बहुत ही आभारी हैं कि हम इस नई वाचा के प्याले में आज शरीक हो पा रहे हैं. none of us can come here with our own filthy righteousness, but the righteousness that comes through faith in you, Lord. और हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिकता के द्वारा, अपनी मैले चितड़ी धार्मिकता के द्वारा तेरे समीप नहीं आ सकता है, परंतु उस धार्मिकता के द्वारा जो तुझ पर विश्वास करने के द्वारा है. Forgive us. Many times in the past we have come with our own righteousness. और हमें क्षमा करें प्रभु जी, क्योंकि अनेक बार भूतकाल के दिनों में हमने अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा रखा है. Many times it has not been easy to follow you, Lord. और अनेक बार हमारे लिए यह आसान भी नहीं रहा कि हम तेरा अनुसरण कर सकें प्रभु जी. You have to keep coming back to us and telling us, follow me, follow me, follow me. और आपको हमारे पास आकर के बार बार यह कहना पड़ता है कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो. Lord, please forgive us that sometimes this walk becomes burdensome, Lord. और प्रभु जी कृपया करके हमें क्षमा करें, क्योंकि कई बार ये जो हमारा जो चाल है वो हमारे लिए बोझिल हो जाता है. Forgive us, Lord. हमें We are not क्षमा able करें प्रभु जी. to just know that you are there, learn that you are there, and come and worship you, Lord. हमारी सहायता करें कि हम जान सकें और सीख सकें कि तू वहां पे है और आकर के केवल तेरी आराधना करने वाले हो सके. Like the sinful woman did, Lord. और जिस प्रकार से उस पापनी स्त्री ने किया प्रभु जी. You told that her sins were many and she was forgiven because she loved a lot, because she had a great love in her heart. और आपने कहा क्योंकि उसके पाप जो बहुत थे वो इसलिए क्षमा किए क्योंकि उसने बढ़ कर के प्यार किया.
Give us that love, Lord, for you. हमारे दिलों में भी वही प्रेम दे आपके प्रति। We struggle to love you, Lord. और हम सचमुच में संघर्ष करते हैं प्रभु जी आपको प्रेम करने के लिए। Our heart takes us away in so many directions. और हमारा दिल जो है वो हमें अनेक अनेक दिशाओं में विभाजित कर देता है। Please forgive us. We are not able to love you with all of our heart. कृपया करके हमें क्षमा करें कि हम आपको अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। All of our heart is not yours, Lord. और हमारा जो दिल है उसका पूरा संपूर्ण हिस्सा आपके लिए नहीं है प्रभु जी। Make it yours, Lord. लेकिन आप उसे अपना बना लीजिए प्रभु जी। Lord, I struggle like anybody else, Lord. Oh, प्रभु जी मैं भी दूसरों के समान संघर्ष करता हूँ। make us, Lord, like you. हमें अपने समान बनाइए प्रभु। Fill our hearts with love, Lord. A passion to love you, Lord. और हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए, एक ऐसी उमंग से जो आपको बढ़ करके A प्रेम कर passion to सके। be just like you, Lord. और एक ऐसा उमंग दीजिए, उत्साह जोश दीजिए कि हम आपके समान बनने वाले हो सकें। May we not come to you, Lord, just for material things, Lord. और हम आपके पास केवल भौतिक चीजों के लिए आने वाले ना होने पाए। But Lord, because you died on the cross for us, thank you for the cup of the new covenant. We want to know you with all of our heart. परंतु इसलिए कि आप क्रूस के ऊपर हमारे लिए मरे हैं प्रभु जी, धन्यवाद हो इस नई वाचा के प्याले के लिए प्रभु। We know that you have forgiven our iniquities because and you remember our sins no more. और हम जानते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया है और आप हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि आप हमारे पापों को फिर कभी स्मरण न करेंगे। That is the assurance of acceptance that we want to take. We want to believe it as we partake of the Lord's body and blood. और यही तो वो आश्वासन है हमारे ग्रहण किए जाने का, जैसे हम मसीह की देह में और मसीह के लहू में आज हम शरीक होते हैं, अर्थात इस ब्यारी में शरीक होते हैं। We pray that we will continue to receive mercy from the Lord and forgiveness from the Lord. और हम प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर से निरंतर उसकी दया को और उसकी माफी को प्राप्त करते रहेंगे। And the Lord help each of us imperfect people so that we would become saints in His eyes. और प्रभु हम हर एक असिद्ध लोगों की सहायता करें कि हम उसकी दृष्टि में संत बन सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।